हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं अगेन एक और कंपैरिजन, जो कि काफी दो हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव के अंदर। पहला है M3M का 111 सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट है ऐलान का, जो सेक्टर 106 के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का मैं फुल कंपैरिजन करूंगा 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। जी हां, आपने सही सुना है, 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर मैं दोनों प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं लोकेशन से लेके टोटल लैंड एरिया, आपका नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, टोटल टावर्स कितने हैं, हाइट ऑफ टावर्स कितनी है, एफएआर हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फ्लोर प्लान्स क्या हैं, साइजेस क्या हो गया, एक्सपेक्टेड पोजेशन हो गया, यूएसपी और थीम क्या है दोनों प्रोजेक्ट की, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, एमिनिटीज क्या हैं, क्लब हाउस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, इसके अलावा इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की बात हो गई, पेमेंट प्लान हो गया, और स्पेशल ऑफर प्राइसिंग और कितने प्राइस से स्टार्ट हो रहे हैं प्रोजेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और लास्ट में मैं आपको अपना फाइनल एक वर्डिक्ट भी दूंगा। अगर आपकी जगह मुझको इन्वेस्ट करना हो तो मैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी और सेकंड प्रेफरेंस क्या रहेगी दोनों के अंदर। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच विदाउट एनी बायसनेस के थ्रू मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा आते रहें। मैंने अपने चैनल पे सैकड़ों वीडियोस अपलोड करे हुए जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की, एंड यूजर्स की हर रोज हेल्प कर रहे हैं एक सही इन्वेस्टमेंट का, सही प्रॉपर्टी डिसीजन लेने के अंदर गुड़गांव मार्केट के अंदर। अगर आप गुड़गांव मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर आप हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस मत करना। अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर देना, सो दैट मुझको भी मोटिवेशन मिले और इस टाइप के आपके लिए वीडियो लाने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहां पे मैं वन बाय वन 17 फैक्टर्स कंपेयर करूंगा। सो पहला फैक्टर हो गया आपका लोकेशन। तो जी, लोकेशन की अगर मैं बात करूं दोनों, तो जो M3M का 111 के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 111 के अंदर मास्टर प्लान में, जैसे आप द्वारका से एंटर करते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो सेक्टर 111 आता है, वहां पे प्रोजेक्ट है। सेकंड अगर मैं बात करूं ऐलान के प्रोजेक्ट की, तो उससे अगर आप 5 मिनट्स और आगे चलोगे तो ये प्रोजेक्ट आपका राइट साइड में पड़ेगा, सेक्टर 106 कॉन्शियंट मॉल के बिल्कुल अपोजिट की तरफ, इंडिया बुल्स एनिग्मा के भी बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा, ये राइट साइड में आएगा। तो अगर लोकेशन दोनों ही बेटर है, 5-7 मिनट का डिफरेंस है दोनों में, बट फिर भी एक दिल्ली का जो पहला सेक्टर है वो सेक्टर 111 है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में से मैं 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा। 111 की जो लोकेशन है वो रिलेटिवली थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू 106 की जो लोकेशन है आपका। बाकी एट प्रेजेंट अगर आप बात करो, 106 के पास काफी ज्यादा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, लाइक सेक्टर 109 हो गया, वहां पे ऑलरेडी काफी रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। और फॉर एग्जांपल एटीएस कुकून हो गया, एटीएस टर्मेलिन हो गया, रहेजा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, चिंटल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और तो अभी 111 के अंदर सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट ही रेडी टू मूव इन है, लाइक पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हो गया, या फिर महिंद्रा ओरा हो गया जो पास में पड़ता है, या फिर एक दो गुड़गांव गेटवे या आपका टाटा का लाविदा हो गया। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं अभी तो थोड़ी सी रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर हैं। तो 111 के जो नियरेस्ट हैं, तो ये दोनों के अंदर लोकेशन का कंपैरिजन था। सेकंड फैक्टर हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो टोटल लैंड एरिया और नंबर ऑफ फ्लैट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कोड 111 के अंदर आपको रेजिडेंशियल M3M का जो है वहां पे 1500 फ्लैट्स मिलेंगे आपको 16 एकड़ के अंदर। यहाँ पे आपको 1800 फ्लैट मिलेंगे 30 एकड़ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है और इसका
फायदा या नुकसान क्या है कि जहां पे आपको 16 एकड़ के अंदर 1500 फ्लैट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 29-30 एकड़ के अंदर 1800 फ्लैट मिल रहे हैं, तो इससे प्रोजेक्ट की जो डेंसिटी है वो एलान की कम हो जाती है, द प्रेसिडेंशियल की, और यहां पे इसकी डेंसिटी एमथीएम वाले प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हायर है, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो। फॉर एग्जांपल अगर कल को एमिनिटीज यूज करनी हुई तो वहां पे देखा जाए तो बेटर एमिनिटीज आप यूज कर पाओगे एलान के अंदर एज कंपेयर टू यहाँ पे, और डेंसिटी पूरे ओवरऑल जो आपको लैंड एरिया मिल रहा है वो ज्यादा है, एमिनिटीज ज्यादा मिलेंगी, क्लब बड़ा मिलेगा आपको, प्लस आपका जो सेंट्रल ग्रीन एरिया है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 14 एकड़ ज्यादा एरिया है आपका एलान का एज कंपेयर टू M3M। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। थर्ड, आगे नंबर ऑफ टावर्स और हाइट ऑफ टावर्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे आपको 14 टावर्स मिल रहे हैं आपका M3M 111 के अंदर, वहां पे 18 टावर्स है, दोनों की हाइट G+30 और G+32 फ्लोर्स की है एट प्रेजेंट। दोनों के FAR की अगर मैं बात करूं यहां पे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 3.1 का FAR है। कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्लोर प्लान्स की बात करूं यहां पे तो M3M 111 के अंदर आपको 3 बेडरूम से स्टार्ट होता है, दोनों ही 3 बेडरूम, 2 बेडरूम दोनों में नहीं है, तो अगर आप 2 बेडरूम देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए शायद नहीं है, उसके लिए आप कोई और प्रोजेक्ट देख सकते हो, स्मार्ट वर्ल्ड देख सकते हो, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। तो 3 बेडरूम प्लस स्टडी है आपका M3M के अंदर, 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, और 4.5 बेडरूम प्लस स्टडी या सर्वेंट क्वार्टर है। यहीं आपके ऐलान के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन है अभी, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, और यहां पे आपको आने वाले टाइम के अंदर 6 बेडरूम की भी कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है एज पर बिल्डर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर। हम यहाँ पे साइजेस की बात करते हैं, उसके बाद फ्लोर प्लान पे भी आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइजेस की, तो सबसे जो छोटा साइज है M3M के अंदर वो स्टार्ट होता है 1555 स्क्वायर फीट से 3 बेडरूम। वहीं पे ऐलान के अंदर जो सबसे छोटा साइज शुरू होता है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, वो है 2500 स्क्वायर फीट, जो जाता है 2800 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर हेड यूनिट है। 3 बेडरूम प्लस स्टडी 1795, 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2050, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2270, और 4.5 बेडरूम प्लस 2525। तो जो सबसे बड़ा साइज है M3M 111 का, वहां पे वो लगभग सबसे छोटा साइज है ऐलान के अंदर 2500 स्क्वायर फीट का। तो आप साइज का कंपेरेटिवली इस एंगल से ले सकते हो कि आपका जो बजट है वो अगर आपका फिट होता है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट के अंदर, तो वो आपके लिए हो सकता है M3M 111 बेटर हो, क्योंकि वहां पे छोटा साइज है 3 बेडरूम का। तो अगर आपका 2.25 करोड़ के आसपास का बजट है तो आपके लिए हो सकता है M3M 111 बेटर हो। 2.3 से स्टार्ट होता है यहाँ पे M3M 111। वहीं पे ऐलान का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहां पे 2500 स्क्वायर फीट मिनिमम साइज है, तो वो जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो 3.5 करोड़ ऑनवर्ड्स शुरू होता है। तो डिपेंड करता है वो आपके बजट के ऊपर कि आपको बजट किस प्रोजेक्ट में फिट हो रहा है, राइट। तो अगर आपका बजट कम है तो आप M3M 111 कंसीडर कर सकते हो, बट अगर आपका बजट है रीजनेबल 3.5 4 करोड़ 5 करोड़, तो आप ऐलान 111 कंसीडर कर सकते हो। और इसके अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस रहेगा, जो थोड़ी सी जेंडरी आएगी द प्रेसिडेंशियल ऐलान के अंदर, वो रिलेटिवली बेटर आएगी, क्योंकि जो 3.5 4 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इवन एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा बेटर क्लाइंटल मिलेगा आपको, जो एनवायरमेंट है वो और बेटर मिलेगा। वो थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है आपका M3M 111 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट साइज है 2.3, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड टिकट साइज, बट थोड़ा सा यहाँ पे जेंडरी का हल्का सा फर्क आएगा। इवन तो जो 2.3 या 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अफोर्ड कर रहा है, उसका पैकेज एटलीस्ट 30 40 50 लाख रुपीज एंड अबव होगा। तो आई थिंक ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज नहीं रहने वाला दोनों सोसाइटीज के अंदर। यहाँ पे अभी मैं आपके साथ इन दोनों प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है साइट प्लान और फ्लोर प्लान, जो कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो सही यूनिट सही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के अंदर, इन दोनों में से या फिर किसी और प्रोजेक्ट के अंदर अक्रॉस गुड़गांव, तो आप इन दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। क्योंकि जब भी आप अपनी जिंदगी का सबसे एक अहम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, तो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की, प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार लोग हमको कांटेक्ट करते हैं डिसीजन लेने के बाद कि यार मैंने गलत यूनिट ले ली, मेरे को गलत रेट मिल गया, महंगा मिल गया, ये बिक नहीं रहा है अभी, किराए पे नहीं चढ़ रहा है। तो उस टाइम हम चाह के भी बहुत बार लोगों की हेल्प नहीं कर पाते। बट अगर आप डिसीजन लेने से पहले अगर एक बार कंसल्ट करोगे इन दिए नंबर पे, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपकी हेल्प कर पाएगी एक सही डिसीजन लेने के अंदर। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे साइट प्लान एंड फ्लोर प्लान दोनों प्रोजेक्ट का। तो जस्ट ए मोमेंट, लेट मी शो यू। तो पहले हम देख लेते हैं आपका
M3M111 का जो एक लेआउट प्लान है, तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है राइट साइड में। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी लेजर पॉइंट। तो दिस इज द द्वारका एक्सप्रेसवे, नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड जो द्वारका से आ रहा है। तो यहां से आप आएंगे दिल्ली से, तो लेफ्ट साइड में ये प्रोजेक्ट आएगा, तो यहां से आप की एंट्री होगी और यहां पे ये प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो यहां पे टावर 1 है, टावर 2 है, यहां पे और टावर्स आएंगे फ्यूचर के अंदर। और इसका मेन यूएसपी है, ये है लेक और सेंट्रल ग्रीन काफी अच्छा है, इस तरफ क्लब है। तो यहाँ पे अनदर 3 टावर्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1, टावर 1 की यूनिट नंबर 1 और 4 है आपका 1795 स्क्वायर फीट। यूनिट नंबर 2 है आपकी टावर 2 के अंदर 2270 स्क्वायर फीट और यूनिट नंबर 3 है 2525 स्क्वायर फीट। वहीं पे टावर 1 के अंदर आपका यूनिट नंबर 2 है 2525 स्क्वायर फीट और यूनिट नंबर 3 है आपकी 2270 स्क्वायर फीट की यूनिट। यहां से आप एंटर करेंगे, ये आपका एक्सटर्नल पेरिफेरी रोड है और यहाँ पे आपका क्लब आ गया। और यहाँ पे अनदर 3 टावर हैं, T5, T6, T7, T8। तो अनदर टावर्स हैं, इसके अंदर भी आपको सिमिलर यूनिट मिलती है। यूनिट 1 1795 स्क्वायर फीट, 2270, 2050, 1550 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे जो ये वाले यूनिट्स हैं वो आपकी लेक फेसिंग यूनिट्स हैं, तो इस पे आपकी पीएलसी है। पीछे वाली यूनिट पे पीएलसी नहीं है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। और यहाँ पे सारी यूनिट्स आपकी लेक फेसिंग या ग्रीन फेसिंग नहीं है। कुछ यूनिट्स हैं जो अच्छी लोकेशन पे और कुछ यूनिट्स जो है उतनी अच्छी लोकेशन पे नहीं है, वो बैक फेसिंग है। जबकि ऐलान की अगर मैं बात करूं, उसका लेआउट प्लान आपको दिखाऊं यहां पे, सो दैट यू कैन हैव बेटर कंपैरिजन। तो यहां पे आपका इस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहां से आपकी एंट्री होगी। ये 18 नंबर है ग्रैंड एंट्रेंस एंड सिक्योरिटी। तो 18 नंबर से आप एंटर करोगे और यहां पे अगर आप देखोगे एक फ्लोर पे 3 यूनिट्स हैं, इसको बोलते हैं हम हेड यूनिट, नोज यूनिट, और ये दोनों विंग यूनिट्स हैं। तो हेड यूनिट और विंग यूनिट्स पूरे प्रोजेक्ट की सेंट्रल ग्रीन को फेस कर रही हैं, क्लब को फेस कर रही हैं। तो ये वाली यूनिट और ये दोनों यूनिट्स, तीनों यूनिट्स आपका पूल को और क्लब को फेस कर रही हैं अक्रॉस। आप अगर किसी भी अपार्टमेंट में खड़े होकर देखते हैं तो यहां पे अगर साइड प्लान के अंदर मैं और एमिनिटीज की बात करूं यहां पे, तो 16 नंबर इज मैकेनिकल एरिया, 15 नंबर इज आई थिंक टेनिस कोर्ट, यस 15 नंबर इज टेनिस कोर्ट, दिस वन 1 नंबर इज ऑर्गेनिक गार्डन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर थर्ड नंबर इज एरोमेटिक गार्डन, दिस नंबर। फोर्थ नंबर इज आउटडोर जिम, दिस वन 4 नंबर इज आउटडोर जिम। फिफ्थ नंबर इज जुरासिक पार्क। तो इस पूरे काफी अच्छा 6-6.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन्स रहेगा, उसके अंदर बड़े बड़े डायनासोर्स भी आपको मिलेंगे फॉर किड्स, लाइक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक बेटर प्रपोजिशन है। 6 नंबर है यहाँ पे किड्स बीच क्लब, 7 इज क्लब हाउस, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स काइंड ऑफ ए चारों तरफ वाटर बॉडीज और सेंटर में आपका क्लब है। 8 है इवेंट स्पेस, यहाँ पे इन केस अगर आपको मल्टीपर्पज हॉल मिल जाता है, अगर कोई गैदरिंग्स वगैरह है तो क्लब के पास, और इस टाइप से प्रोविजन करा हुआ है कि काफी अच्छी नंबर ऑफ गेस्ट को कैटर कर सकता है ये आपका इवेंट स्पेस। 9th आपका जॉगिंग ट्रैक है, तो ये ब्राउन कलर के अंदर जो आपको दिख रहा है 9 नंबर, ये आपका पूरा 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है। 10th नंबर आपका सीनियर सिटीजन एरिया हो गया। 11 नंबर है आपका किड्स वाटर एरिया, किड्स पूल। 12 नंबर अगेन पॉन्ड है। 13 नंबर ये ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है। 14 नंबर रीडिंग एरिया है। 15 नंबर टेनिस कोर्ट है, दिस वन। एंड 16 नंबर मैकेनिकल एरिया। 17 नंबर जो एंट्रेंस के साथ ही है, ये आपका एंट्रेंस और यहीं पे एक फ्लोटिंग कैफे भी है 17 नंबर। तो ये एमिनिटीज थी, ये साइट मैप प्लान था दोनों प्रोजेक्ट्स का। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस टाइप की एमिनिटीज है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, और अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चीजें। तो आई होप आपको यहाँ पे साइज और साइट प्लान क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोर प्लान दोनों का। तो फ्लोर प्लान, लेट मी शो यू फ्लोर प्लान। तो पहले हम देख लेते हैं M3M111 का फ्लोर प्लान। तो यहां से ये जो सबसे छोटा साइज है 3 बेडरूम, उसका कॉन्फ़िगरेशन है M3M111 का। तो यहां से आप एंट्री करते हैं फोयर के अंदर से, ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। ये ड्राइंग एरिया एंड ये डाइनिंग एरिया। यहाँ पे लेफ्ट में किचन है आपकी, सामने आपकी बालकनी है, और ये आपका
आ जाता है बेडरूम नंबर 1 राइट साइड में, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3। तो हर एक रूम के साथ आपको बालकनी मिलती है, इसके साथ भी बालकनी मिलती है ये वाली, प्लस जो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ कॉमन है। इस बेडरूम के साथ ये वाली बालकनी है एंड इस बेडरूम के साथ दिस बालकनी इज देयर। इसके अलावा यूटिलिटी बालकनी है किचन के साथ में। तो ये आपका सबसे छोटा साइज है 1555 स्क्वायर फीट का M3M के अंदर। ये है उससे बड़ा साइज 3 बेडरूम प्लस स्टडी। तो अगेन आप यहां से एंट्री करते हो, सिमिलर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है, बालकनी है सिमिलर, बेडरूम नंबर सिमिलर है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम मिल जाता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर लेआउट है जो आपका 1555 स्क्वायर फीट का एरिया था। थर्ड आ जाता है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का, जो कि 2050 स्क्वायर फीट का एरिया है। यहां से अगेन आप एंट्री करते हो, यहाँ पे आपको स्टडी रूम मिल जाता है, अगेन ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, एक बेडरूम राइट साइड में और 2 बेडरूम आपके लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे बालकनी थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है आपको, और ये आपकी ये वाली बालकनी, अटैच्ड वॉशरूम हर एक रूम के अंदर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये आपका किचन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर के अंदर 2270 स्क्वायर फीट। तो यहां से अगेन आप एंट्री करते हो, ये आपकी किचन आ गई, और ये आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4। तो एक बेडरूम राइट साइड में और 3 बेडरूम आपके लेफ्ट साइड में है, अगेन ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, और ये आपकी मेन बालकनी हो गई। इसके अलावा 1, 2 एंड 2 बालकनीज आर हेयर एंड थर्ड वन इज हेयर। तो 3 बालकनी हो गई आपकी, प्लस एक किचन एरिया हो गया, यूटिलिटी एरिया हो गया। 4.5 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर के अंदर भी सिमिलर लेआउट है। यहां से आप एंटर करेंगे, ये आपका स्टडी रूम हो गया, ड्राइंग एंड डाइनिंग, एक बेडरूम आपका राइट साइड में और 3 बेडरूम आपके लेफ्ट साइड में हो गए। इनके अंदर भी जो रूम का साइज है वो उसके थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा है। तो ये हमने देख लिए हैं आपके M3M 111 के बेडरूम के साइजेस और लेआउट। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एलान का जो लेआउट है उसको भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जस्ट ए मोमेंट। तो यहां पे अगेन मैं दिखा देता हूं आपको 3 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन एलान के अंदर। तो यहां से आप एंट्री करते हैं, फोयर आ गया आपका, फोयर एरिया प्लस पाउडर रूम आ गया। इनिशियली ये 2500 स्क्वायर फीट की यूनिट है, 2500 स्क्वायर फीट। यहां से आप एंट्री करते हैं तो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया आपका 13x24 का, ये आपका दैट इज ह्यूज। यहाँ यूटिलिटी रूम आ गया प्लस अटैच्ड वॉशरूम है। तो इसको रूम को आप या तो स्टडी रूम बना सकते हो, या फिर सर्वेंट रूम बना सकते हो, या फिर होम ऑफिस बना सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इसकी एग्जिट भी बाहर से ही है, एंट्री एंड एग्जिट बाहर से ही है, तो लोग आएंगे और यहीं के यहीं वापस चले जाएंगे। ये आपकी वीआरवी बालकनी दी हुई है, क्योंकि इसके अंदर रूम के अंदर वीआरवी दे रहे हैं, इवन M3M 111 भी वीआरवी दे रहा है। यहाँ पे आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया, ये आपकी बालकनी आ गई, यूटिलिटी बालकनी आ गई। अगेन यहाँ पे एंट्री करोगे आप, किचन आ गया आपका 13x8 का, राइट साइड में यहाँ पे एक रूम है, और अगेन अच्छा खासा पैसेज है 4 फीट का। तो ये बेडरूम नंबर 1 आ गया आपका, बेडरूम नंबर 2 एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम नंबर 3। तो काफी स्पेशियस बेडरूम है, अगर आप देखोगे तो 12x17 का मास्टर बेडरूम है, क्योंकि 2500 स्क्वायर फीट जो M3M 11 के अंदर जो सबसे बड़ा साइज है वो यहाँ पे सबसे छोटा साइज है ऑलमोस्ट। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा मास्टर बेडरूम मिल जाता है। और ये एक बालकनी मिल जाती है, ये अटैच्ड वॉशरूम है इस मास्टर बेडरूम के साथ, और यहाँ पे ये अटैच्ड वॉशरूम है इस बेडरूम के साथ, एंड दिस वन इज अलॉन्ग विद दिस बेडरूम। और यहाँ पे आप देखोगे तो 6 फीट की काफी अच्छी लंबी रनिंग बालकनी है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जो कि साइड की यूनिट है जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आप हेड की यूनिट देखोगे तो वहां पे आपको 300 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे एक ज्यादा बड़ी बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे एक बालकनी आप अगर ऐड और कर लो तो वो आपका 2800 स्क्वायर फीट वाला एरिया आ जाता है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 बेडरूम का लेआउट, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। सो दिस इज द 4 बेडरूम प्लस लॉन्च का जो लेआउट है 3100 स्क्वायर फीट। तो यहां से आप एंट्री करते हैं, तो यहां से आपको लेफ्ट में आपको स्टार्टिंग में सर्वेंट रूम मिलेगा 8.5 बाय लगभग 7 फुट का, विद अटैच्ड वॉशरूम एंड यूटिलिटी बालकनी। अगेन वीआरवी बालकनी सेपरेट है, सो दैट नॉइज की डिस्टर्बेंस ना रहे आपके इंटरनल रूम्स के अंदर, जैसा आपके मोस्टली स्प्लिट एसीज के अंदर रहता है। राइट साइड में आपका एक 11 बाय 10 का रूम है, जिसको आप एज ए स्टडी रूम, एज ए होम ऑफिस, या फिर एज ए गेस्ट रूम, मल्टीपर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करते हो
ये आपको 26 बाय 13 का एक स्पेशियस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है, और यहां से आपका बालकनी का एक्सेस रहता है किचन की तरफ भी। और ये जो बालकनी है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की, ये आपकी काफी वाइड है। यहाँ पे आपका आ जाता है बेडरूम नंबर 2, एक बेडरूम हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो ये बेडरूम नंबर 2 है, बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4। यहाँ पे भी लॉन्ज आपको मिल जाती है अच्छी खासी, और यहाँ पे भी अटैच्ड वॉशरूम है हर एक रूम के साथ। प्लस ये वाली बालकनी की मैं बात कर रहा था, तो इस टाइप की बालकनी आपको मिलती है जो कि बालकनी फेस कर रही है आपका सेंटर को। ऑलराइट, दिस इज द लेआउट ऑफ हेड यूनिट। तो यहाँ पे 8 फीट की बालकनी काफी अच्छी स्पेशियस है। प्लस अगर आप इस दीवार को यहाँ पे अगर हटा दो तो काफी अच्छी लंबी रनिंग बालकनी आपको एल शेप में मिल जाती है। तो ये हो गया 4 बेडरूम का लेआउट। अगेन मैं आपको दिखाता हूं 5 बेडरूम प्लस लॉन्च का लेआउट। 5 बेडरूम विद लॉन्च हेड यूनिट्स। अगेन आप यहां से एंट्री करते हैं, राइट साइड में सिमिलर आपको मल्टीपल रूम मिल जाता है जिसको आप होम ऑफिस की तरह, स्टडी की तरह इवन यूज कर सकते हो। और लेफ्ट में आपका सर्वेंट रूम आ जाता है। अंदर आप एंट्री करते हो तो 28 बाय 14 का एक ह्यूज ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे आपका 15 बाय 11.5 का बेडरूम मिल जाता है जो कि काफी स्पेशियस है। इतने बड़े रूम्स आपको नॉर्मली द्वारका एक्सप्रेसवे पे शायद ही किसी एक दो बिल्डर होंगे जहाँ पे मिल सकते हैं। अगेन आपकी ह्यूज किचन है यहाँ पे 14 बाय 10.5 की। लॉन्ज है यहाँ पे 12 बाय 13 का, 12 बाय 12 का लगा लीजिए आप इसको। यहाँ पे बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 और अगेन मास्टर बेडरूम नंबर 5। तो 13 बाय 20 का मास्टर बेडरूम है जहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है विद अटैच्ड वॉशरूम। और ये आपकी हेड यूनिट है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा बालकनी मिल जाती है जो आपकी क्लब की तरफ फेस कर रही है। ये हो गया। और अगेन यहाँ पे भी आपको एक लंबी बालकनी मिल जाती है इस तरफ। तो ये बेसिकली लेआउट था आपका 3 बेडरूम, 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम का। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स, कि यहाँ किस तरीके से लेआउट्स डिजाइन करे हुए हैं साइट प्लान के अंदर एज वेल एज मास्टर फ्लोर प्लान। तो अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मेन यूएसपी अगर मैं M3 111 की बात करूं तो लेक व्यू अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे सुपर लग्जरी रिसोर्ट होम्स हैं। स्पेसिफिकेशंस और एमिनिटीज की बात करूं मैं यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट की, तो लेट मी सी व्हाट आर देयर एक्चुअल। तो दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो काफी अच्छी हाई एंड स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेंगी। So let me try to show you what kind of specification you can get into both of this apartment. So just a moment. So yes, तो पहले मैं आपको एमिनिटीज दिखा देता हूं आपकी कोड 11 रेजिडेंशियल की। तो यहाँ पे भी 3 साइड ओपन लोकेशन है प्रोजेक्ट की। 550 यूनिट 3 बेडरूम एंड 450 यूनिट 4 बेडरूम की है यहाँ पे भी एट प्रेजेंट जो भी ओपन है। तो यहाँ पे भी आपको एमिनिटीज की बात करूं तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस, 5 स्टार क्लब हाउस रहेगा यहाँ पे, मल्टी लेवल क्लब हाउस रहेगा इंक्लूडिंग स्पा, यूनिसेक्स जिम एंड सैलून। और नॉर्मली जो एक हर एक क्लब के अंदर स्पेसिफिकेशन रहती है, फैसिलिटीज रहती है, लाइक इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, बिलियर्ड टेबल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, टेनिस कोर्ट, ये चीजें रहेंगी ऑपरेशनल। स्पोर्ट्स एमिनिटीज रहेगी लाइक टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्केटिंग रिंक एंड मिनी बास्केटबॉल कोर्ट। और मल्टीपल टावर्स के ग्राउंड फ्लोर पे ये फैसिलिटीज स्प्रेड आउट होंगी। लार्ज पार्क रहेगा यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरियाज के लिए, और वाटर बॉडीज रहेंगी, एम्प्टी थिएटर रहेगा, एरोबिक कोर्ट, योगा डेक वगैरह रहेगा, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक रहेंगे, साइकिलिंग ट्रैक रहेगा इसके अंदर एमिनिटीज के लिए। स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगे टेंटेटिव यहाँ पे तो हाई एंड इटालियन मार्बल रहेगा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग रहेगी आपकी बेडरूम्स के अंदर, वीआरवी एयर कंडीशनिंग रहेगी, ब्रांडेड मॉडुलर किचन रहेगा, चिमनी एंड हॉब रहेगा, ब्रांडेड सैनिटरी वेयर्स रहेंगे, एयर कंडीशन डबल हाइट लॉबी रहेगी। तो ये एक टेंटेटिव स्पेसिफिकेशन थी यहाँ पे M3M111 की। अभी हम देख लेते हैं जो एमिनिटीज हैं आपकी ऐलान के अंदर 106 के अंदर। तो यहाँ पे भी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, अगेन 5 स्टार एमिनिटीज के साथ। 3 प्रीमियम रेजिडेंसीज रहेंगी यहाँ पे, मॉड्यूलर किचन एंड सील्ड पाइपिंग रहेगी। यहाँ पे इंपोर्टेड मार्बल रहेगा, अगेन सिमिलर स्पेसिफिकेशन है आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। प्लस यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि जो सारे बेडरूम्स है हर एक बेडरूम्स के अंदर आपको हाईली इंजीनियर्ड आपका वुडन फ्लोरिंग मिलेगी जिसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी रहती है।
इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एक नॉर्मल चीज है, वो दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर सिमिलर है, लाइक बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जॉगिंग ट्रैक, बिलियर्ड टेबल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, टेनिस कोर्ट, योगा स्टूडियो, एम्पी थिएटर, लार्ज पार्क एंड प्ले एरिया। तो यहाँ पे एक जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है यहाँ पे, वो है जुरासिक थीम्स के बेस्ड पार्क हैं जो कि एमथीएम के अंदर नहीं है। और यहाँ पे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 59 फ्लैट्स इन 1 एकर्स। अदरवाइज मोस्टली चीजें हैं यहाँ पे भी जो टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस हैं वो है हाई एंड इटालियन मार्बल, लैमिनेटेड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग, वीआरवी एयर कंडीशनिंग दोनों में मिल रहा है आपको, फुली लोडेड ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन विद ऑल अप्लायंसेज विद ऑल वाइट गुड्स मिल रहा है यहाँ पे, चिमनी एंड हॉट ब्रांडेड सैनिटरी वेयर्स, एयर कंडीशन डबल हाइट लॉबी। तो स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस लगभग सिमिलर है, बट डेंसिटी वाइज अगर आप देखोगे, ओपन स्पेस वाइज देखोगे तो वो बेटर है आपका एलान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्लब हाउस एंड बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अगेन 1 लाख स्क्वायर फीट का ही क्लब हाउस या एमिनिटीज आपको एमथीएम 111 के अंदर मिलेंगे, और लगभग 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का जो क्लब हाउस है वो आपको एलान के अंदर मिलेगा, द प्रेसिडेंशियल के अंदर। अगर बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो वहां पे एमथीएम का ट्रैक रिकॉर्ड ऑब्वियसली बेटर है एज कंपेयर टू एलान, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 42 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं। 42 प्रोजेक्ट ओवरऑल है गुड़गांव के अंदर, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, 40,000 करोड़ की पाइपलाइन है और 50,000 करोड़ की वर्थ प्लान इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अगर ऐलान की बात करूं तो 7 प्रोजेक्ट्स हैं ओवरऑल गुड़गांव के अंदर, 3 प्रोजेक्ट डिलीवरी है, 4 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है, 3,000 करोड़ की वर्थ प्लान इन्वेस्टमेंट है। तो एज अ ग्रुप अगर आप देखोगे तो एमथीएम नो डाउट बड़ा है, बट अगर आप एक एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्योंकि एक इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, तो दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग इट ए मास्टरपीस, जैसा एमथीएम ने जो उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था गोल्फ स्टेट उसको मास्टरपीस बनाया था, जिसको दिखा के वो बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल कर रहा है। सिमिलर टाइप का मास्टरपीस एलान द प्रेसिडेंशियल रहने वाला है। जो इस टाइप का प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे एट प्रेजेंट ना तो है, और आई डोंट नो अभी आएगा, फ्यूचर में आ जाए तो आई कैन नॉट गारंटी, बट एट प्रेजेंट इस लेवल का प्रोजेक्ट और कोई नहीं है विद दिस मच ओपन एरिया एंड विद दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, तो इन्वेंट्री एज ऑन दिसंबर 2022 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोनों के अंदर आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, राइट। आई डोंट नो वीडियो आप कब देख रहे हो उस टाइम पे इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी क्या है, बट लिमिटेड इन्वेंट्रीज है हमारे पास। पेमेंट प्लान की बात करूं तो आपका लगभग 30-30-40 का ही पेमेंट प्लान आ जाता है दोनों के अंदर। 30-30-40 का मतलब क्या है कि जैसे ही आप बुकिंग करते हो तो विद इन 60 to 90 डेज आपको 30% पेमेंट देनी होती है, 10% बुकिंग के विद इन 7 to 10 डेज, और अगले 60 to 90 डेज के अंदर 30% पेमेंट। अगर आपने 3 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है तो 30% पेमेंट आपको देनी होगी 90 दिन के अंदर, 60 से 90 दिन के अंदर। फिर 30% आपको पेमेंट देनी है जब आपका एक सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, जब फिर 30% अगेन आपको पेमेंट देनी होती है जब आपका एप्लीकेशन ऑफ ओसी अप्लाई होता है, और उसके बाद 10% पेमेंट देनी होती है जब आपका पोजेशन मिलता है, पोजेशन ऑफर होता है, राइट। तो ये 30-30-40 का काइंड ऑफ पेमेंट प्लान है। एनी स्पेशल ऑफर और प्राइसिंग की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे इनॉग्रल ऑफर्स कुछ अभी चल रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो एमआरपी प्राइस है वो 14,900 माइनस इनॉग्रल डिस्काउंट है आपका एम3एम के अंदर, और 17,750 माइनस इनॉग्रल डिस्काउंट है। जो प्रॉपर्टी प्राइस का स्टार्ट होता है वो 2.3 करोड़ से होता है एम3एम 111, और 3.5 CR से स्टार्ट होता है आपका ऐलान का द प्रेसिडेंशियल। अब इसके अंदर देखिए 3 टाइप की प्राइसिंग होती है, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्चुअल प्राइस क्या है, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, प्राइस क्या है, आप प्राइस क्या लगवा दोगे, आप डिस्काउंट क्या दे दोगे, ये वो। तो मैं डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए 3 टाइप की प्राइसिंग है। पहला प्राइस वो है जो आपको मैंने अभी दिखाया, जो एक नॉर्मल एमआरपी है हर किसी के लिए, राइट, जो एक बिल्डर का एक प्राइस होता है। सेकंड प्राइस वो होता है जो आपको कोई भी झूठ सच बोल के इनवाइट कर सकता है कहीं पे भी कि सर मैं आपको ये प्राइस दे दूंगा, वो प्राइस दे दूंगा, और वो कई बार ऐसा होता है कि जो शायद पॉसिबल ही ना हो, और आप कई बार उसके ब्लफ में फंस जाते हैं कि यार ये इतना सस्ता दे रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता, और बहुत सारे लोग मिस कमिटमेंट करते हैं, झूठे कमिटमेंट करते हैं जो बाद में फुलफिल नहीं होते। तीसरा टाइप का प्राइस वो होता है जो जिस रेट पे आप एक्चुअल में डील क्लोज करते हो बंद कमरे के अंदर। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा हमसे, और अगर आप मिलना चाहते हो और उस प्राइस को जानना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक
बेस्ट डिसीजन लेने के अंदर बंद कमरे में जो एक बेस्ट प्राइस हो सकता है, डील नेगोशिएट करके जो फाइनल प्राइस होता है, वो जानने के लिए आपको फोन पे वो नहीं मिलेगा। फोन पे का आपको एमआरपी मिल सकता है, हो सकता है कोई भी आपको झूठा प्राइस बता दे, बट जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको बंद कमरे में मिलने के बाद ही पता होता है कि एक्चुअल में किस रेट पे डील क्लोज हो रही है। ऑलराइट, तो वो जानना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि क्या है मेरा फाइनल वर्डिक्ट इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके। तो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10 M3M111 को, और 9 आउट ऑफ 10 दूंगा एलान को, क्योंकि जो इसकी लोड डेंसिटी है प्लस बड़े साइजेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप M3M111 के अंदर भी जा सकते हो, नो डाउट। उसकी भी स्पेसिफिकेशन सिमिलर हैं, और डेंसिटी थोड़ी सी हायर जरूर है, बट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है बिल्डर का, वहां पे भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी ऑन टाइम। तो ए मेरा प्रेफरेंस रहेगा, ए अगर मेरा खुद का पैसा होगा और मेरे को इन्वेस्ट करना होगा तो ए एलान है, एंड बी M3M111। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो मेक श्योर आप कोई भी वीडियो मिस मत कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, सो दैट मुझको मोटिवेशन मिले और इस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाने का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।